स्वागत है आपका पहला कदम में नए निवेशकों के लिए हमारा खास कार्यक्रम, जहां हम दूर करते हैं निवेश से जुड़ी आपकी तमाम उलझनें और मदद करते हैं निवेश की दुनिया में रखने में आपका पहला कदम। पहला कदम के पिछले एपिसोड में हमने आपको परिचय कराया था निवेश के एक लोकप्रिय तरीके म्यूचुअल फंड से। आज हम आपको बताएंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं रिलायंस मनी के सीईओ और डायरेक्टर सुदीप बंदोपाध्याय। हमेशा की तरह धन्यवाद सुदीप आने के लिए। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा दर्शकों के सवाल लेने से पहले, क्या आज आप एक ट्रेंड देख रहे हैं कि लोग इक्विटी मार्केट का जो टेस्ट है वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ज्यादा ले रहे हैं? Absolutely correct, Vivek. आज के दिन में हम लोग at this point of time we are seeing huge inflows coming into equity mutual fund. People I think have realized कि उनके खुद के पास उतना जानकारी मार्केट के बारे में है नहीं। दूसरा एक चीज है, उनके पास शायद उतना वक्त भी नहीं है इक्विटी मार्केट समझने के लिए स्पेंड करने का। तो वो लोग दे आर टेकिंग द ऑप्शन विच इज अवेलेबल टू देम कि ट्रस्ट द एक्सपर्ट्स। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, देयर इज अ बंच ऑफ एक्सपर्ट्स हु आर डिप्लॉइंग द फंड्स ऑन योर बिहाफ। So this trend is very evident today. People are using mutual funds, equity mutual fund particularly, for deploying in the market. ढेरों सवाल हैं आपके लिए सुदीप, लेकिन आइए सबसे पहले अपने दर्शकों को बताते हैं कि कितने तरह के होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी वैसे फंड जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं। वो किस तरह की कंपनी में पैसे लगाते हैं और उनके पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा इक्विटी में होता है, इनके आधार पर इनके कई प्रकार होते हैं। बड़े पैमाने पर इक्विटी फंड दो तरीके के होते हैं, प्योर इक्विटी फंड्स और हाइब्रिड फंड्स। प्योर इक्विटी फंड्स चार तरीके के होते हैं, डाइवर्सिफाइड फंड्स, स्पेशलिटी फंड्स, इंडेक्स फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स जैसे नाम से ही जाहिर है, ये सभी तरह के शेयरों में निवेश करते हैं। इनका निवेश लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में मिला जुला होता है। इस कैटेगरी में सबसे पहले नाम आता है लार्ज कैप या अग्रेसिव ग्रोथ फंड का, जो सिर्फ लार्ज कैप कंपनियों में पैसा लगाते हैं। इन्हें अक्सर ब्लू चिप फंड भी कहा जाता है। दूसरा है मिड कैप और स्मॉल कैप फंड, जो सिर्फ मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनियों में ही निवेश करते हैं। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड का एक और प्रकार है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम या ELSS। इनमें 1 लाख रुपए तक निवेश करने पर टैक्स छूट भी मिलती है, लेकिन इनमें कम से कम 3 सालों की अवधि के लिए निवेश करना जरूरी होता है। स्पेशलिटी फंड भी इक्विटी फंड का एक जाना माना चेहरा है। ये दो तरह के होते हैं, सेक्टर फंड या थीमेटिक फंड, जो सिर्फ किसी खास सेक्टर के शेयरों में निवेश करते हैं या किसी एक थीम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या बैंकिंग को फॉलो करते हैं। फॉरेन फंड या फीडर फंड, इन्हें ग्लोबल फंड भी कहा जाता है। ये भारतीय कंपनियों के साथ साथ दूसरे देशों के शेयर बाजार में भी निवेश करते हैं। इंडेक्स फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के शेयरों में ही निवेश करते हैं, जैसे सेंसेक्स फंड सिर्फ सेंसेक्स में शामिल शेयरों में ही निवेश करेगा और निफ्टी फंड सिर्फ निफ्टी के शेयरों में। इन फंड्स के रिटर्न्स भी बेंचमार्क इंडेक्स के बराबर होते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स इंडेक्स फंड की तरह ही होते हैं, लेकिन इनकी यूनिट शेयर बाजार में लिस्टेड होती हैं और इन्हें शेयरों की तरह बाजार में खरीदा बेचा जा सकता है। इक्विटी फंड की दूसरी कैटेगरी होती है हाइब्रिड फंड, जो इक्विटी के साथ साथ डेट में भी निवेश करते हैं। इन्हें बैलेंस फंड भी कहा जाता है। कितने सारे तरह के हैं इक्विटी फंड्स, तभी लोग परेशान भी शायद कभी कभी हो जाते हैं कि कितने सारे डिफरेंट टाइप के हैं। तो एक नए निवेशक के लिए जो बिल्कुल पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड ही बेहतरीन तरीका है? मेरे ख्याल से यही सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू एनी स्पेसिफिक सेक्टर फंड, प्रोबेबली इट्स मच बेटर फॉर देम, क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है, रिलेटिवली रिस्क कम होता है। जैसे कि आप जानते हैं, कभी भी आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो उसमें तो कोई गारंटीड कुछ भी नहीं होता है। पर अगर आप डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश कर रहे हैं तो उसमें तरह तरह के सेक्टर्स के शेयर्स होते हैं एंड आपका एक सेक्टर के से जुड़ा जो रिस्क होता है वो नहीं रहता है उसमें। कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दूसरा सेक्टर शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये सब एक साथ इकट्ठे करके एवरेज रिटर्न उनको मिलता है। तो यही बेहतर तरीका है इन्वेस्ट करने का। जैसे कि हम लोग अभी देख रहे थे, एक तरीका है, पीपल एडवाइस कि बैलेंस्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। बैलेंस फंड क्या होता है, जैसे कि अभी बताया गया था कि ये सब बैलेंस फंड में 1% इज इन्वेस्टेड इन डेट, उसमें फिक्स रिटर्न मिलता है, और 1% इज इन्वेस्टेड इन इक्विटीज। नाउ समटाइम्स इट हैपेंस कि
इन्वेस्टर शायद पूरा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इक्विटी का, तो उनके लिए बैलेंस्ड फंड मे बी एन एडवाइजेबल वे। पर मेरा इसी में एक ही राय होगा कि अगर आप बैलेंस्ड फंड में निवेश कर रहे हैं, वैसे इक्विटी फंड में हमेशा ही ये करना चाहिए, यू रिमेन इन्वेस्टेड फॉर ए लॉन्ग टर्म। क्योंकि जैसे कि डेट सिक्योरिटी में होता है, प्राइस फ्लक्चुएशन डेट सिक्योरिटी में भी होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है घटता है, तो उसमें डेट सिक्योरिटी का प्राइस ऊपर नीचे होता है। तो कभी भी किसी भी तरह के इक्विटी फंड या बैलेंस्ड फंड में अगर निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिया होना चाहिए। जी, पहला कदम है ये। सबसे पहले चलते हैं मेरठ और सुनते हैं एक दर्शक का सवाल। मैं अनिल बख्शी मेरठ से। मैं एसआईपी के द्वारा म्यूचुअल फंड्स में पूंजी निवेश करना चाहता हूं। मैं ज्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहता और मैक्सिमम प्रॉफिट गेन उससे चाहता हूं। मुझे किन म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? ये सही है कि ना रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन फिर भी गेन्स चाहिए। शायद हर इंसान की यही तमन्ना है कि रिस्क भी ना हो और गेन्स भी सबसे ज्यादा हो। तो एसआईपी का जो ये जरिया है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का, ये कैसे काम करता है? ये आई थिंक he himself has selected probably the best option for reducing the risk. Only on top of it, he should invest in a diversified equity fund. SIP जैसे कि हम जानते हैं, you are investing an amount over a period of time. You are not investing at one go. धीरे धीरे हर पीरियड में, maybe month, maybe quarter, maybe half year, you are investing a fixed amount. And you are building your corpus in the mutual fund. इसमें एडवांटेज क्या होता है कि मार्केट डिफरेंट लेवल पे एवरी डे मूव करता है, तो यू आर नॉट गेटिंग मैरिड, यू आर नॉट गेटिंग स्टक टू ए पर्टिकुलर लेवल, यू आर इन्वेस्टिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो आपका मार्केट रिस्क कम हो जाता है इसमें। दूसरा जो एडवाइस मेरा होगा कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी में ही निवेश करें, जैसे कि हम पहले बता रहे थे, इसमें सेक्टोरल रिस्क नहीं आता है। तीसरा पर इनका रिक्वायरमेंट है कि रिटर्न बहुत ही चाहिए इनको, तो मेरे ख्याल से ही शुड लुक एट लॉन्ग टर्म। ही शुड नॉट डेफिनेटली लुक एट 5 to 10 year टाइम होराइजन। इनको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा इक्विटी फंड में।